साउंड इज लो। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, अब ठीक है साउंड? इज इट ओके नाउ? ओके। शाहजाद ठीक है, अब साउंड क्लियर है? बताइए। ओके, ठीक है। सो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रवीण स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। सो क्या होगा देखना। हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन ए क्या आया बिजनेस में? स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। तो एसेट आया कौन सा? कैश। ठीक है, तो कैश में कितना लिखेंगे? 1,00,000 एंड कैपिटल विल बी ऑफ 1,00,000। पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस पे पहले ट्रांजैक्शन में? हाँ, ओके। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ही परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। उसने क्या किया? 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा। तो गुड्स कौन से एसेट में आता है? स्टॉक। गुड्स परचेस किया तो स्टॉक बढ़ेगा। एंड फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो फर्नीचर भी आ गया। फॉर कैश, तो टोटल देखो, 20,000 का गुड्स, 30,000 का फर्नीचर खरीदा, तो कितने का कैश कितना माइनस होगा? 30,000। पेमेंट कितना किया होगा? 30,000। एंड स्टॉक कितने का आएगा? 20,000 का। एंड फर्नीचर कितने का आया? 10,000 का। सो और इधर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो आफ्टर बी ट्रांजैक्शन क्या होगा? एसेट्स आपके कितने बचेंगे? कितना बचेगा? 70,000। स्टॉक होगा 20,000 एंड फर्नीचर होगा 10,000 एंड कैपिटल विल बी ऑफ 1,00,000 एंड लाइबिलिटीज आर 0। सेकंड ट्रांजैक्शन समझ में आया? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप। सेकंड ट्रांजैक्शन ओके। सी ट्रांजैक्शन। प्रवीण परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। बताएं जी, प्रवीण ने क्या किया? 10,000 का गुड्स खरीदा, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट पे खरीदा तो क्या होगा? देखो, 10,000 का गुड्स आएगा आपके पास, एसेट 10,000 का स्टॉक आया, हमने स्टॉक में ऐड कर दिया। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या करेंगे? लाइबिलिटीज पे ऐड करेंगे, बिकॉज लाइबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। नाउ यू ओ ₹10,000। ठीक है ना? आपको देना है किसको? 10,000 रुपए क्रेडिटर को देने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा? आफ्टर सी ट्रांजैक्शन योर कैश इज 70,000, योर स्टॉक 20,000 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 30,000। और फर्नीचर कितना हो जाएगा? 10,000। एंड कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,00,000। एंड आपका लाइबिलिटीज भी कितनी हो जाएंगी? 10,000। इज इट क्लियर? बताएं मुझे। लाइबिलिटीज, नई लाइबिलिटीज आ गई कितनी? 10,000 की। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम शिवम। 25,000 रुपए का लोन लिया। तो लोन लिया तो कैश आएगा, तो कैश में क्या करेंगे? 25,000 रुपए ऐड कर देंगे। लेकिन आज लोन लिया तो कल लौटाना पड़ेगा, कल रिटर्न करना पड़ेगा। तो लोन इज ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन है मतलब लाइबिलिटी में भी क्या होगा? 25,000 रुपए ऐड होगा।
तो ये होगा कैश आपके, क्या होगा, कैश कितना हो जाएगा 95,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 10,000 एंड कैपिटल 1 लाख एंड लाइबिलिटीज कितनी हो जाएंगी 35,000। ठीक है, ये आपको क्यों आना चाहिए, बिकॉज आपको एनालाइज करने के लिए कि किसका इफेक्ट एसेट साइड में पड़ता है और किसका इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ट्रांजैक्शन डी आप देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसी भी सिचुएशन में मैच होगा, इट विल बी इक्वल टू 1,35,000 एंड 1,35,000। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, अगर आपको क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट चाहिए होता है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ड्यूरिंग द क्लास। वसीक कह रहे हैं कि जो पैसे डेटर से लेंगे वो हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे क्या ना। जो पैसे देखो भैया, डेटर जो पैसा देगा, डेटर देखो, डेटर ने हमें पैसे दिए तो हम कैश में ऐड करेंगे और डेटर कैपिटल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेटर ने पैसे दिए तो कैश में ऐड होगा, और सॉरी डेटर से माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटर से क्या होगा, माइनस होगा। क्यों डेटर से माइनस करेंगे, क्योंकि अब डेटर देखो समझो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये डेटर था, ठीक है, डेटर्स थे 1 लाख रुपए के, मतलब इनसे हमें 1 लाख रुपए लेना था, ठीक है ना, ये हमें 1 लाख रुपए देंगे, दीज आर अवर एसेट्स, ठीक है। तो इन्होंने मान लो 70,000 रुपीज हमें दे दिए, तो कैश कितना आ जाएगा हमारे पास 70,000, ठीक है, 70,000 आ जाएगा कैश। एंड डेटर अब कितना रुपए नहीं देंगे हमें, 1 लाख देने वाले थे, 70,000 दे दिए, तो अब कितना बैलेंस बचा 30,000। तो व्हेन डेटर्स पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया तो, मैंने तो इजी तरीका आपको बताया कि आपको एक अज्यूम करना है हाइपोथेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटी साइड मैच होगा, और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देना है। मैं वही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था, तो ठीक है। तो ये वासिक जो था आपका डाउट क्लियर हुआ। व्हेन डेटर्स पेज क्या होगा, कैश विल इंक्रीज एंड डेटर विल डिक्रीज। ठीक है, ओके, ग्रेट। दोनों साइड से नहीं होगा, ओनली एसेट साइड विल गेट अफेक्टेड ना। डेटर भी एसेट है और आपका कैश भी एसेट है ना, तो एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट कम होगा। मोहम्मद नईम आप कह रहे हैं दोनों साइड से होगा, देखो समझना फिर से, कैश इज ऑल्सो एसेट एंड डेटर्स आर ऑल्सो एसेट्स। तो डेटर थे 1 लाख रुपए के, ये 70,000 पेमेंट कर दिए, तो अब फ्यूचर में कितना पे करेंगे हमें 30,000, एंड कैश में यही 70,000 बढ़ जाएंगे बिकॉज कैश इज रिसीव्ड। तो आप देखें कैश 70,000 हो गया एंड डेटर 30,000 हो गया, टोटल एसेट तो सेम रहेगा, ठीक है, टोटल एसेट क्या रहेगा, सेम। एक एसेट रिड्यूस हो रहा है एंड अनदर एसेट इज इंक्रीजिंग, लाइबिलिटी साइड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ पेफुल, अगर 1 लाख पूरा पे कर देंगे तो 1 लाख रुपए डेटर से माइनस हो जाएगा और डेटर 0 हो जाएंगे एंड कैश में 1 लाख रुपए आ जाएगा। इज इट ओके? जितना डेटर पे करेंगे वो कैश में ऐड होगा और जितने डेटर पे कर देंगे वो कैश में, वो डेटर में माइनस हो जाएगा। भैया देखो, कैश प्लस डेटर्स, ठीक है, डेटर थे 1 लाख रुपए, नहीं होगी कैपिटल इंक्रीज, नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी कैपिटल, तब देखो सुन लो 1 मिनट मेरी बात समझो, कैपिटल पे तब फर्क पड़ता है, कैपिटल
कब इंक्रीज होगी, ये आप लिख लो चाहे तो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कैपिटल इंक्रीज कब होगी, ठीक है, जब या तो प्रॉफिट हो या इनकम हो। और कैपिटल डिक्रीज कब होगी, जब या तो लॉस हो या एक्सपेंस हो। बस कैपिटल इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज दो ही सिचुएशन में होगी। डेटर से पैसा मिल जाना इनकम थोड़ी है, डेटर से पैसा मिल जाना रिसीप्ट है, इनकम नहीं है। कैश रिसीव हुआ वो इनकम नहीं है। इज इट क्लियर? कैपिटल, ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कैपिटल दो ही, ये इंक्रीज कब होगी, प्रॉफिट हो या इनकम हो, डिक्रीज कब होगी, लॉस हो या एक्सपेंस हो। इज इट ओके? एवरीवन इज सपोज टू रिप्लाई, प्लीज बताएं जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डेबिट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री में हम डिस्कस करेंगे। डेटर इज नॉट, ओहो कम ऑन यार, डेटर इज एसेट, ठीक है, डेटर इज एसेट, सो इट विल बी रिटन ऑन एसेट साइड। सलीम आपका डाउट क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? मुझे बताइएगा, मैं डिस्कस करता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अलग से, ठीक है ना, वी शुड नॉट किल अदर्स टाइम। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। कैपिटल दो ही सिचुएशन में बढ़ेगा और घटेगा, प्रॉफिट और हां, अगर ड्राइंग होता है, इफ ड्राइंग इज देयर, ड्राइंग होगा तो भी कैपिटल कम होगा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, ड्राइंग यानी बिजनेस से पैसा निकालना, तो कैपिटल इंक्रीज, और इंक्रीज कब होगा, प्रॉफिट हो या इनकम हो, डिक्रीज कब होगा, लॉस हो, एक्सपेंस हो या फिर ड्राइंग हो, ठीक है। दीज आर द थ्री सिचुएशंस, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद आएगा आपको, ध्यान में रखना, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2,50,000 and stock of rupees 50,000. So what will happen? Assets equal to liabilities plus capital. So assets कितना आया, कैश आया और स्टॉक आया। Whatever is invested in the business, whether it is in form of money or in form of asset, it will be treated as capital, ठीक है। तो कैश कितना आया आपका, या कैश कितना आया, 2,50,000, एंड स्टॉक कितना आया, 50,000। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जल्दी से रिप्लाई करिए, कितना कैपिटल आएगा, कैपिटल आ गया आपका 3 लाख, एंड लाइबिलिटीज विल बी 0, यहां मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। सो ये बेसिक ट्रांजैक्शन है, लाइबिलिटी क्या हुआ, कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब चलिए, तो दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं एक बार यहां पर फिर लिख देता हूं, एसेट्स इक्वल टू, यहां पर मैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। कितना है ओरिजिनल इक्वेशन, एसेट्स कितना है, कैश है कितना, 2,50,000 का, स्टॉक है कितना, 50,000 का, एंड कैपिटल कितना है, 3 लाख, एंड लाइबिलिटीज और ऑफ 0। हुआ क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 25,000, जिसकी कॉस्ट थी 20,000, कैश में बेचा गुड्स 25,000 का, कैश कितना मिलेगा, कैश में कितना ऐड करोगे, 25,000, स्टॉक को कितने से रिड्यूस करोगे, जब गुड सेल करेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा, बताएं, स्टॉक से कितना रिड्यूस करेंगे, स्टॉक से कितना रिड्यूस करोगे, 20,000 ऑफ कोर्स, एंड 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, बताएं 20 वाला कॉस्ट सेल किया कितने में, 25,000 में, और कॉस्ट कितनी थी, 20,000, तो 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये 5,000 का प्रॉफिट कहां ऐड करेंगे, बताओ जल्दी से, 5,000 का प्रॉफिट कहां ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा, ग्रेट।
तो ये क्या हुआ, कैपिटल में 5000 ऐड हो जाएंगे। तो कैश, अब ये अगले ट्रांजैक्शन के बाद कैश कितना हो गया, 2,75,000। स्टॉक कितना हो गया आपका 30,000 एंड कैपिटल इज 3,05,000। ठीक है। तो अगर आपको इस ट्रांजैक्शन के बाद पूछा जाए कि इससे क्या हुआ, एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों बढ़े, तो बिल्कुल बताएंगे कि एसेट एंड लाइबिलिटी साइड दोनों फर्क हुआ। ठीक है। इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? मैं कुछ और डिस्कस करूं इसमें कि क्लियर है? ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील द डिफिकल्ट, ठीक है ना, डिफिकल्ट वंस। अब हमारे पास क्या था, एसेट यानी कैश प्लस स्टॉक इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ध्यान रखना, अक्रूड इंटरेस्ट यानी होता है इंटरेस्ट विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमारी अर्निंग हो गई है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड एट, बाद में मिल जाएगा हमें। तो अक्रूड इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हम, अक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, एसेट। तो इट विल बी रिटेन ऑन एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। तो कैश कितना था, 2,75,000, स्टॉक 30,000, ये तो पहले की बात है, और ये 3,05,000 एंड लाइबिलिटीज आर 0। एक नया एसेट आ जाएगा क्या, अक्रूड इंटरेस्ट 20,000। तो अक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अवर राइट, इसमें बाद में मिलेगा हमें, अभी हमारा अधिकार आ गया है, राइट आ गया है। ठीक है। और ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है बिकॉज वी हैव अर्नड इट, ये हमारी इनकम है। जब इनकम होती है तो कहां ऐड करते हैं बताइए मुझे, इनकम होती है तो कहां ऐड करते हैं, अभी मैंने समझाया था, कैपिटल में। तो कैपिटल में कितना ऐड करेंगे, 20,000। लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2,75,000 कैश है, स्टॉक कितना है 30,000, अक्रूड इंटरेस्ट 20,000, कैपिटल 3,25,000 एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते रह सकते हैं, कोई अगर मतलब जैसे आपको अगर ट्रांजैक्शन का, या फिर मैं रिटर्न वाला फॉर्मेट ही आपको भेज दूंगा। अक्रूड इंटरेस्ट कहां से आया, अक्रूड इंटरेस्ट समझो, हमने किसी को लोन दिया था, ठीक है, हमने किसी को लोन दिया था तो वो हमें इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट उसने अभी दिया नहीं है, इंटरेस्ट वी हैव अर्नड, उसको हमें मिलना है लेकिन हमें अभी मिला नहीं है, तो इट इज एसेट फॉर अस। हमें मिलना है लेकिन मिला नहीं है, हमने लोन दिया, हमारी इनकम हो गई, हमने लोन दिया उसको, उस पे इंटरेस्ट हमारी इनकम है, लेकिन बट वी हैव नॉट रिसीव्ड, हमें मिला नहीं है, मिला नहीं है लेकिन फ्यूचर में मिल जाएगा। तो जब तक मिला नहीं तो उसको एसेट पार्ट में दिखाते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, एंड ये हमारी इनकम है तो इसको कहां ऐड करेंगे, कैपिटल में। इज इट क्लियर नाहिदा? ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, जो हम एडवांस में एक्सपेंस करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बताया था, जब कोई भी चीज हम एडवांस में पे करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड दीज आर एसेट्स, दीज आर एसेट्स। ठीक है। अब बताओ, कैश हम ओरिजिनल लिख लेते हैं, कैश प्लस स्टॉक प्लस अक्रूड इंटरेस्ट प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो 2,75,000 का कैश था, 30,000
प्लस 20,000 अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट है तो इसको भी एसेट साइड लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी कैपिटल कितनी थी 3,25,000 और लाइबिलिटी कितनी थी 0। तो देखो पेमेंट कर रहे हैं 10,000 तो कैश से कितना माइनस होगा 10,000 और एक नया एसेट आ जाएगा। यस वेरी गुड, इम्तियाज अहमद ने बिल्कुल सही बताया, कैश से माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड करेंगे। ग्रेट। तो कैश से कितना होगा 2,65,000 कैश, स्टॉक 30,000 रहेगा, अक्रूड इंटरेस्ट 20,000 एंड नाउ प्रीपेड एक्सपेंस कितना आ गया 10,000। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड लाइबिलिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, नहीं प्रीपेड क्यों हम माइनस करेंगे, प्रीपेड इज एसेट ना, प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट, तो कैपिटल में माइनस करने का सवाल ही नहीं होता। इट इज नॉट एक्सपेंडिचर राइट नाउ, ठीक है ना, ये तो अगले साल का एक्सपेंडिचर है। मोहम्मद नईम का क्वेश्चन है कि कैपिटल, देखो कैपिटल में तब माइनस करेंगे जब वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, हमने एडवांस दिया है, अगर उसने सर्विस नहीं दी तो हमें लौटाना पड़ेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है नईम कि पेमेंट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम करते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि एक्सपेंस कब का है, हम ये नहीं देखते कि पेमेंट किया या नहीं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं कि हमने पेमेंट किया या नहीं। ये देखो ये बात तो ऐसी है कि हमने अप्रैल का एक्सपेंस कब पे कर दिया जनवरी में, तो बताओ ये एक्सपेंस कब का है अप्रैल का, तो इसको कैपिटल से एक्सपेंस मानेंगे कब अप्रैल में ना, इसको एक्सपेंस कब मानेंगे अप्रैल में मानेंगे, जनवरी में पे करेंगे तो ये प्रीपेड होगा, ये एसेट होगा। ठीक है ओके। तो अब